जी हाँ दोस्तों, गेटिंग रिच इज सिंपल बट नॉट इजी, यानी कि अमीर बनना सरल तो है लेकिन आसान नहीं। जी हाँ, चीजें सरल होने में, सिंपल होने में और इजी होने में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण सी, बहुत ही सरल सी बात है कि अगर आप फिट बॉडी चाहते हैं तो आपको उचित खाना खाना है, जितना आपको भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको रेगुलर सुबह मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करना है। इससे सिंपल कोई सलाह नहीं हो सकती है जिससे कि आप अपनी बॉडी को फिट रख सके, तंदुरुस्त रख सकें। और ये सिंपल सी बात लगभग हर आदमी जानता है कि उसे फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए क्या चीजें करनी है। लेकिन क्या हर आदमी कर पाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही कम, हो सकता है 5% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस सिंपल से एडवाइस को फॉलो करते हैं और अपनी बॉडी को फिट रख पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बात की जा रही है कि अमीर बनना, दौलत बनाना सरल तो है, सिंपल तो है। इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसा बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों किताबें ऐसी लिखी जा चुकी हैं जिसमें अमीर बनने के लगभग सभी सीक्रेट को बताया जा चुका है। इसके अलावा बात करें अगर इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे भी आपको हज़ारों ऐसे आर्टिकल, इवन यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे भी हज़ारों लाखों ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते हैं जो कि आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है ताकि आप अमीर बन सके, दौलत बना सके। और सभी दूसरी चीज़ों को छोड़िए, आप खुद भी जानते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा भी अवेयर हैं अपने फाइनेंशियल्स को लेकर तो आप ये 4-5 चीज़ें ज़रूर जानते होंगे कि अमीर बनने के लिए इन 5 चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि अर्न एज मच पॉसिबल, यानी कि आप जितना ज़्यादा कमा सकते हैं अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके, चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या किसी भी तरीके से आप जितना पैसा कमा सकते हैं आपको कमाना चाहिए। ये है पहली चीज़। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, यानी कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है और जितना कम हो सके खर्च करना है। अपने खर्चों को बेवजह नहीं बढ़ाना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। इसके बाद तीसरी चीज़ है कि सेव एज मच पॉसिबल, यानी कि आप जितना ज़्यादा बचत कर सकते हैं अपने पैसों की, आप उतने पैसों की बचत जरूर करें। और इसके बाद जो चौथी चीज़ है, इन्वेस्ट वाइजली, यानी कि आपको समझदारी से निवेश करना है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसों की बचत करते हैं तो आप कहीं भी कुछ भी निवेश कर देंगे। अगर आप समझदारी से निवेश नहीं करते हैं तो जो पैसे आपने निवेश में लगाए होंगे वे पैसे आपके डूब सकते हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये हो गई 4 चीज़ें, जिसमें सबसे पहला था कि आपको अर्न एज मच पॉसिबल, यानी कि जितना पैसा आप कमा सकते हैं उतना कमाइए। दूसरी चीज़ थी कि स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, यानी कि जितना कम हो सके उतना खर्च करिए। और तीसरी चीज़ थी कि सेव एज मच पॉसिबल, यानी कि जितना ज़्यादा बचत कर सकते हैं उतना बचाइए। इसके अलावा चौथी चीज़ की इन्वेस्ट वाइजली, यानी कि समझदारी से निवेश करिए। और पांचवी सिंपल चीज़ है कि ये जो 4 चीज़ें हैं, कीप रिपीटिंग द फर्स्ट 4, यानी कि जो 4 चीज़ें हमने बताई वो आपको लगातार यहाँ पे रिपीट करते रहना है। यानी कि ज़्यादा कमाना है, कम खर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है और स्मार्टली, वाइजली, समझदारी से निवेश करते जाना है। बस ये 4 चीज़ अगर आप करते रहते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बट सवाल यही आता है कि ऐसा कितने लोग कर पाते हैं, और असली सवाल ये आता है कि ज़्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते हैं और क्यों ये करना इजी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो सिंपल हमने 4 चीज़ें डिस्कस की जो कि अमीर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है और 4 सिंपल स्टेप्स को ही फॉलो करके अमीर बना जा सकता है, फिर भी ये 4 चीज़ें लोग नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे बात की जाए कारणों की ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों इसके पीछे जो सबसे पहली चीज़ काम करती है वो है हमारा खुद का अपना माइंडसेट, खुद की हमारी अपनी थिंकिंग, खुद की हमारी सोच, खुद की हमारी साइकोलॉजी। जी हाँ, ये जो 4 चीज़ें हमने डिस्कस की अमीर बनने के लिए, इन 4 चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक इमोशनल कंट्रोल और एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। तभी हम 4 चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, कम से कम खर्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे और समझदारी से निवेश करेंगे। इन सिंपल 4 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि कभी भी हम अपने माइंडसेट के ऊपर, खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बस यही है कि किसी तरह से हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाए तो हमारी जो पैसे की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, हम ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे।
बट होता इसका बिल्कुल उल्टा ही है। जितना ज़्यादा हम पैसे कमाने लगते हैं उतने ज़्यादा हम अपने खर्चों को बढ़ाते हैं, और जितना ज़्यादा हम अपने खर्चों को बढ़ाते हैं और जैसे ही कभी इनकम में कमी आती है तो हमें उन एक्स्ट्रा बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं, उधार लेने पड़ते हैं। और एक बार ये जो साइकिल रिपीट होता है कि जब हम अपने खर्चों को बढ़ा चुके होते हैं तो खर्च पड़ने के लिए अगर हमारे पास पैसे कम पड़ते हैं तो लोन्स लेना और फिर बाद में उस लोन्स को चुकाना, तो ये जो साइकिल में अगर हम फंस जाते हैं तो कभी हम अमीर बन ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके लिए बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। असली चीज ये है कि आपका जो खुद का माइंडसेट है वो कितना स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, अमीर बनने के लिए हमने जो 4 सिंपल चीज़ें डिस्कस की, वहाँ पे जो पहली चीज़ थी वो थी अर्न एज मच पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा हम कमा सकते हैं उतना ज़्यादा हमें कमाना है। बट हम में से ज़्यादातर लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता है कि हम कितना कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोग बस यही समझते हैं कि जो सैलरी उनके एम्प्लॉयर ने, उनके कंपनी ने डिसाइड कर दिया है वही उनकी कमाने की क्षमता है। जबकि अगर हम अपने जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसका अगर सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के साथ अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपनी क्षमताओं को नहीं समझते हैं और हम अपनी एबिलिटीज़, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते हैं, तो इसलिए हम एक फिक्स सैलरी के इनकम में फंसे रहते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी जो इनकम कमाने की क्षमता है वो इतनी ही है। और ये एक बहुत ही वीक माइंडसेट की निशानी है, बहुत ही वीक साइकोलॉजी की निशानी है। और ये समझने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ है उसे हमें बढ़ाना है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, इसके लिए चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ताकि आप अपने समय का सही तरह से यूज़ कर सके, ना कि अपने एक्स्ट्रा समय को यूं ही सोशल मीडिया और यूं ही गपशप, यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद कर दें। आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत होती है। तो ये है पहली चीज़। इसके बाद बात करें दूसरी चीज़ की कि क्यों हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं और क्यों नहीं हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाते हैं, क्यों नहीं हम कम से कम खर्च में अपना काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है दूसरों को देखने की, दूसरों से कंपेयर करने की। और यहाँ पे जो मार्केटिंग के अलग अलग ट्रिक्स हैं वो सभी इस तरह से ही दुनिया डिजाइन की गई है कि हम जितना कमाएं उससे ज़्यादा खर्च करें। और अक्सर हम यही करते हैं कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं और कम पड़े तो यहाँ पे उधार क्रेडिट्स लेते हैं और जमकर खर्च करते हैं। तो ये है दूसरी समस्या कि आपको अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जब तक आपका खुद का नहीं है तब तक आप अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और हमें ज़्यादातर लोग के जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ही वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पड़ोसी ने एक नई बाइक या फिर शानदार कार ले लिया है तो जल्द से जल्द हम भी वैसे ही बाइक या उससे बड़ी बाइक या उससे बड़ी कार लेने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और भले ही इसके लिए हमें लोन्स लेना पड़े या फिर भले ही हमें जो भी हमारे सेविंग्स हैं उस सबको लगाना पड़े, तो यही अक्सर हम चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने माइंडसेट को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है ताकि हम अपने खर्चों पे कंट्रोल कर पाएँ। एक स्ट्रांग माइंडसेट जब तक हमारा नहीं बनता है तब तक हम अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये है दूसरी चीज़। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये सिंपल सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम सेविंग करनी है, जितना ज़्यादा बचत हो सके उतना बचत करना है। बट दोस्तों, अगर आपके खर्चे ही ज़्यादा हैं तो आप बचत कैसे करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो हमें ये लगता है कि हमारे चाहे इनकम जितनी भी हो लेकिन वो खर्च करने के लिए कम पड़ जाता है, तो हम सेविंग करें तो करें कैसे। तो सेविंग नहीं करना एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे आपकी इनकम जो भी हो, वो आपको यहाँ पे एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि आपको सेविंग करनी ही करनी है। आपको एक परसेंटेज डिसाइड करना ही होगा कि आप 10, 20, 30, 40, 50, 60% जो है बचत जरूर करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाते हैं तभी आप लगातार सेविंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक वीक माइंडसेट के साथ, कमजोर माइंडसेट के साथ कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे और इस तरह से आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है और इसके बाद कम से कम खर्च करना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी है। इसके बाद चौथी सिंपल चीज़ है कि आपको स्मार्टली, वाइजली इन्वेस्ट करना है। यानी कि आपको सोच समझकर, अपने रिस्क को समझते हुए, अपने फ्यूचर की प्लानिंग, अपने इन्वेस्टमेंट के गोल को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे निवेश करते जाना है। अगर आप स्मार्टली ऐसा करते हैं, वाइजली इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं
तो आप बताइए कि 5 साल, 10 साल, 20, 15 साल, 20 साल अगर लगातार ऐसा करते जाते हैं, आप रिपीट करते जाते हैं, जो कि हमारा 5वां स्टेप कि आपको ये चारों चीज़ें यहाँ पे रिपीट करती जानी है। तो जब आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करके आप उसे इन्वेस्ट करेंगे स्मार्टली, तो आप क्यों अमीर नहीं बनेंगे? बिल्कुल अमीर बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में आपसे कि अमीर बनना बहुत ही सिंपल है, बट ये ईजी नहीं है। क्योंकि अगर ईजी होता तो हर कोई अमीर होता। ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो उस हद तक कभी डेवलप हो ही नहीं पाता है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे माइंडसेट के ऊपर काम ही नहीं करते हैं। तो इस वीडियो का लेसन यही है कि अपने माइंडसेट को आप समझिए और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाइए, ऐसा माइंडसेट कि जो आपको हिला नहीं सके। कोई कुछ भी कहे आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद जो चीज़ें फॉलो करनी है तो फॉलो करनी ही है, जो करना है वो करना ही है, जो नहीं करना है वो नहीं ही करना है। आपके खुद के अपने कुछ रूल्स होने चाहिए जिस पे आप चल सके, क्योंकि मनी इज ए गेम ऑफ रूल्स। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो जरूर समझ पाए होंगे कि गेटिंग रिच इज सिंपल बट नॉट ईजी। अमीर बनना सरल तो है बट आसान नहीं है, और आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है उसे कंट्रोल करना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो और लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।